नहीं पता मंदिरों का इतिहास, वोट के लिए सियासी भड़ास। हिंदू आस्था पर सवाल उठाओ, दूसरे धर्मों का वोट पाओ। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं पूर्वांचल के शहर गोरखपुर में। गोरखपुर यानी नाथ संप्रदाय का शक्ति स्थल, गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री का शहर। इसके पहले की ग्राउंड रिपोर्ट की हम शुरुआत करें, पहले हम आपको ये गली दिखा दे रहे हैं। ये इंदिरा बाल विहार कहते हैं इसको, और इस गली को अब डेवलप करके योगी सरकार चटोरी गली बना रही है। जैसे इंदौर में 56 भोग गली है, दिल्ली में पराठे वाली गली है, बिल्कुल उसी तरीके से एक फूड कुजीन स्ट्रीट होगा ये, जहां इंडियन टेस्ट के साथ साथ आपको जो लोकल टेस्ट है पूर्वांचल का वो भी मिलेगा। बहरहाल हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट पर आते हैं, और जिस तरीके से विपक्ष लगातार मंदिर आस्था पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, पहले वो बौद्ध मठ थे। ये बयान क्यों आ रहे हैं? जब मामला ज्ञानवापी परिसर का हाईकोर्ट में है, तो ठीक ऐसे समय में स्वामी प्रसाद मौर्य या दूसरे जो विपक्षी नेता हैं ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये समझने के लिए हम आम लोगों के बीच हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, या दूसरे नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, क्या लगता है कि मंदिरों पर सवाल खड़े करके दूसरे धर्मों के वोट आसानी से पाए जा सकते हैं क्या? इस समय सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे मुख्य बात यह है, ये बात सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर का नहीं है। ये सारी पार्टियां, जो भी पार्टियां हैं, ये इस तरह से विवादित नेताओं को अपने साथ रख रही हैं। चूंकि पार्टियों को अब ये लग चुका है कि जब तक इस विवादित नेताओं को नहीं रखा जाएगा, उल्टा सीधा बयान नहीं दिया जाएगा, समाज में वैमनस्य नहीं फैलाया जाएगा, ध्रुवीकरण नहीं होगा, और ध्रुवीकरण नहीं होगा तो हम जीतेंगे नहीं। इसमें सिर्फ एक नेता का नाम नहीं है, जिसमें आप संजय निषाद को उठा लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को उठा लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को उठा लीजिए, चाहे तमाम नेता हैं जो उल जलूल बात करके और एक ध्रुवीकरण की राजनीति, चूंकि जातिवाद का लाभ लेने के लिए सारे बड़े नेता, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, वो इस तरह के नेताओं को अपने साथ ले आना चाहते हैं कि ये नेता आएगा तो इस बिरादर का वोट हमारे साथ आ जाएगा। और देखिए, कहीं न कहीं समाज को ये वास्तव में पटरी से ट्रेन को उतारने का प्रयास हो रहा है, और ये जनता को समझना चाहिए। जो भी नेता जातिवाद के नाम पर अगर अपना जगह बनाना चाहता है, तो उस बिरादर के लोगों को ये विचार करना चाहिए कि क्या इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को पता नहीं होगा, या उनके जानकारी के अभाव में इस तरीके का वो बयान देते हैं? पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चाहे जो भी नेता हों, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, इनका जनाधार खत्म हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय अपना याद करें, आज के समय में याद करें। स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई पूछने वाला तो है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मालिक हैं इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। एक बार गलती करने पे गार्जियन ध्यान देता है, ये बार बार गलती करवाना अपनी पब्लिक प्लेस पे चर्चा को बढ़ाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़बोलेपन वाले नेता गलत सलत बयानबाजी करते रहते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, उसके बयान का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, ये लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, लेकिन इसमें तो बीजेपी कहीं नहीं है। कोर्ट में मामला चल रहा ज्ञानवापी परिसर का, और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मंदिरों की जांच होनी चाहिए। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य आप शुरू से बोलते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जब बसपा में थे, उस समय ये विरोधी दल के नेता हुआ करते थे, उस समय भी इनकी भाषा वही रहती थी। आज वो बौद्ध भगवान के मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्मी हम हैं, और बौद्ध जी ही या सारे मंदिरों का अगर जांच कराई जाए तो निकलेंगे। ये उनकी गलत बात है, और इस तरह की बात नहीं है। अब रही बात, जहाँ तक ये चाह रहे हैं कि हमको वोट मिलेगा, अगर ऐसा बात बोल रहे हैं, तो जो अनुसूचित जनजाति का वोट मिलेगा, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहने पर वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या लगता है, क्या मानसिकता है इस तरीके के सवाल खड़ा करने के पीछे? ये मानसिकता जो है, अपनी अपनी राय व्यक्त लोग कर रहे हैं, ऐसी कुछ नहीं है। पार्टी अपने अपने नेताओं को सहेजे, क्या बोल रहे हैं, क्या करना है। पार्टियों की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपने अपने लोगों को देखें कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। बिना धर्म के क्या सियासत संभव नहीं है? क्या धर्म को बीच में लाना ही पड़ेगा? नहीं, ये तो कहीं न कहीं हर देश की राजनीति धर्म से जुड़ी हुई है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो, ये अछूता नहीं है। लेकिन जो मामला ज्ञानवापी का है वो कोर्ट लंबित है, तो जब कोर्ट में लंबित है उसका जजमेंट कोर्ट करेगा।
रह गई हमारी आपकी राजनीति, स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति, राजभर की राजनीति। ये लोग बड़बोले नेता हैं, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपने जातिगत बयान पर उल्टा सीधा बात करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। चलिए, तो सियासी बयान में धर्म को लाना कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है। लोगों का कहना है कि जानबूझ के इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और विशेष रूप से तब जब मामला हाईकोर्ट में है ज्ञानव्यापी परिसर का, और मौके की नजाकत को समझते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी बयान तो दे रहे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा 2024 में, ये अभी से कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन लोगों का ये कहना है कम से कम सियासत में धर्म को नहीं लाना चाहिए। अब हम चलेंगे किसी दूसरे चौराहे पर, जानने की कोशिश करेंगे लोगों की राय क्या है अपने ग्राउंड रिपोर्ट में। आइए चलते हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के शास्त्री चौक पर मौजूद हैं। शास्त्री चौक यानी हार्ट ऑफ द सिटी, गोरखपुर का ये वो चौराहा है जिसके अगल बगल, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, नगर निगम हो, प्रेस क्लब हो, जो भी महत्वपूर्ण संस्थान या महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, वो बिल्कुल इसी जगह पर हैं। और हम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर तमाम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की जो सियासी लड़ाई है वो अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया कि जो भी बड़े मंदिर हैं पहले वो बौद्ध मठ थे, इस बयान के पीछे आप उनका क्या मकसद देख रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य मुझको लगता है कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। स्वामी प्रसाद को शायद ये मालूम नहीं है कि बौद्ध इतिहास जो है वह सनातन इतिहास के पीछे जो है वह बहुत सूक्ष्म है। 5000 साल 7000 पुरानी सभ्यता जो हम लोगों की, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका वर्णन है, उससे भी न जाने कितने जो है पुराने। तो उनका यह कहना कि नहीं वो सब बौद्ध थे, तो निश्चित तौर पे राजनीति के लिए वह मानसिक पागलपन, वोटों के लिए उनको दिवालिया हो गए हैं। और ऐसे जो नेता हैं शायद इसीलिए अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं, और जमीन पर उनके पास कुछ भी नहीं है। इस समय जमीन पर कुछ भी नहीं है, जानबूझकर सियासी बयान दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं मंदिर मस्जिद के सियासी लड़ाई को? देखिए, हमको लगता है कि स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं, ये निश्चित तौर पे ये हमेशा कुछ न कुछ उगलते रहते हैं जहर की तरह। और पहले तो उनको ये समझना चाहिए, वो जो फर्क पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन अलग है, बौद्ध अलग है। तो अगर वो जाके देखें कुशीनगर मंदिर में, जो बौद्ध मंदिर है, वहाँ सबसे ज्यादा लोग यहीं के लोग होते हैं, हिंदू होते हैं, और तमाम चाहे बुद्ध पूर्णिमा होती है तो हर घरों में पूजा होती है। तो कोई फर्क नहीं है। अगर हम कहें कि अब तो तमाम मंदिरों में भी बौद्ध की मूर्तियां स्थापित होने लगी हैं, कोई ऐसा भेद नहीं है। और निश्चित तौर पे ये जो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली स्थिति है, ये सब लोग जानते हैं, उनको इसका कोई असर पड़ने उड़ने वाला नहीं है। बौद्ध और हिंदू धर्म एक ही है। आप कैसे देखते हैं इस सियासी बयान को? स्वामी प्रसाद मौर्य शुरू से ही कंट्रोवर्सी वाले बयान देते रहे हैं। वो जिस भी पार्टी में जाते हैं उस पार्टी के अनुरूप चलने लगते हैं, और हिंदुओं के प्रति हमेशा से उनके अंदर घृणा दिखाई देती है। तो ये एक सियासी बयान कह सकते हैं। सनातन संस्कृति इतनी पुरानी है तो उसको बौद्ध से जोड़ के देखना हमको नहीं लगता है कि वो सही है। सियासत में धर्म को आखिरकार लाया ही क्यों जाता है? सियासत में धर्म को लाना एक एजेंडा हो गया। और अब सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस धर्म की बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी बुद्ध की धरती पे साल भर पहले वहां के लोगों ने उनको चुनाव हरा के भेज दिया। और भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग किसी धर्म को गाली नहीं देते। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी धर्म की निंदा इसके पहले तमाम 6 महीने पहले देखे थे, किस तरह से उनके बयान आए थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा को उनके परिवार में ही लोग नहीं मान रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी खुद भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, तो उनके विचारधारा बाप का अनुसरण करते हैं, उनके विचारधारा का अनुसरण उनके परिवार के लोग नहीं कर रहे, तो समाज क्या करेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मायावती ने बहुत पहले कह दिया था कि इनकी हैसियत नहीं है विधायक बनने की। जब राष्ट्रीय लोक दल में थे तो इनकी हैसियत क्या थी सब लोग जानते हैं, और फिर जब बसपा में आए तो मैंने उन्हें विधायक बनाया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सब लोग जानते हैं, जान चुके हैं, उनके बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। हाँ, ये जरूर है कि मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं वो। चलिए, तो गोरखपुर के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को ये नसीहत दे रहे हैं कि आप सियासत करिए, आप सियासी आदमी हैं, सियासत करिए, लेकिन सियासत में हिंदू धर्म को गाली देकर विपक्षी जो धर्म है या विपक्षी लोग हैं, अगर आपके दिमाग में ये है कि उनका वोट हम ले लेंगे, तो ये आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी धर्म को गाली देने से किसी दूसरे धर्म के आप प्यारे नहीं हो जाते। तो गोरखपुर के लोग सियासत में धर्म को लाने के बिल्कुल खिलाफ हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा भी सामने आया है। हम बात करते हैं वाराणसी में लोगों से कि वो क्या सोचते हैं।
भाई साहब क्या लगता है कि मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है यह क्या चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? मंदिर मस्जिद का मुद्दा तो दिल का मुद्दा है और ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव तो विकास के नाम पे पहले भी हम लड़े थे, अब भी इस बार भी लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। विकास ही मुद्दा रहेगा। क्या लगता है मंदिर मस्जिद की लड़ाई, क्या सोचते हैं यूपी वाले भाई? कहाँ मंदिर मस्जिद की लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है? मंदिर निपट गया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। काशी को पता है कि काशी में क्या है, आदि विश्वेश्वर हैं, आज से नहीं है 3000 साल से हैं। ISI रिपोर्ट आ जाएगी, सब सामने हो जाएगा। काशी के लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट काशी विश्वनाथ के या मंदिर के संदर्भ में आता है तो इसका असर जरूर चुनाव पर पड़ेगा, खास तौर से पूर्वांचल पर पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे यही है कि बनारस एक ऐसी जगह जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं और यहां से जो आवाज उठती है वो देश की दिशा भी तय करती है। ऐसे में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार मंदिर और मस्जिद पर वोटों का ध्रुवीकरण होगा? नहीं, मंदिर और मस्जिद पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास में वोटों का ध्रुवीकरण होगा। जिस तरह से देश बदल रहा है, जिस तरह से देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंदिर मुद्दा आस्था का केंद्र है, सांस्कृतिक क्रांति का केंद्र है। देश में सांस्कृतिक क्रांति हो रही है। मुसलमान भाई भी अपने धर्म कर्म को समझते हैं, हिंदू भाई भी अपने धर्म कर्म को समझते हैं। अब किसी तरह का कोई विवाद और विभेद नहीं रह गया है। और निश्चित एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, साफ बात, कि 2024 की जिस लड़ाई की तरफ आप संकेत करना चाहते हैं, वहां कोई लड़ाई उड़ाई है नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। ये काले लोग, काले दिल, काले कपड़े वाले जो लोग उछल कूद कर रहे हैं, बंदरिया उछल कूद है। बंदरिया उछल कूद से देश का भाग्य नहीं बदलता, बंदरिया उछल कूद से देश का निर्माण नहीं होता। देश का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी के स्वप्न दृष्टि से हो रहा है और ये हो रहा है। जनता है, सब जानती है और जनता ये कह रही है कि आखिर ऐसा क्यों सोचा जाता है? क्यों भाई साहब, क्या लगता है कि ये जो धार्मिक आस्था का सवाल उठाया जाता है, कहीं न कहीं से चुनाव के समय इसका फायदा लेने की कोशिश की जाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा आप लोग देख रहे हैं, आदरणीय मोदी जी ने देश के विकास, लोगों के विकास के लिए काम किया, काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। क्या लगता है भाई साहब आपको, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये समय मुद्दा और गर्म होता है क्योंकि सामने चुनाव आ जाता है, तो मंदिर मस्जिद के बहाने चुनाव सहारा है? देखिए, मूल बात यह है कि चुनाव है तो दोनों को भड़काने का खूब प्रयास होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष को ये नहीं पता कि अब देश बदल रहा है। अब इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान नहीं होने वाला है। क्यों कि जो भी योजनाएं 9 वर्षों में आई हैं, उसमें किसी में हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया। चाहे जनधन योजना रही, चाहे आयुष्मान योजना रही, लोगों को शौचालय की योजना रही, चाहे लोगों को मकान दिया गया, कोरोना संक्रमण काल में मुफ्त में वैक्सीनेशन कराया गया। उस दौरान अखिलेश यादव जैसा आदमी कहता था, अरे बाप रे बाप, मोदी के वैक्सीन लगाएंगे, हम आएंगे तो वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन उनके बाप लगा लिए, वो खुद लगा लिए। जनता जानती है कि नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान, पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित रह सकता है। ये तो मानते हैं आप ना कहीं से ये जो मुद्दा है मंदिर मस्जिद का, चुनावी मुद्दा तो बन ही जाता है। देखिए, मंदिर मुद्दा क्या है भाई साहब, एक मिनट आइए, हमारे पास आइए। ये मंदिर मुद्दा है, ये बनारसी मुस्लिम भाई हैं, हम हिंदू हैं। कहाँ मुद्दा है? आपको मुद्दा लगता है कि नहीं लगता? कहाँ मुद्दा है? हम लोग बनारसी एक हैं, दोनों बनारसी हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं है। हम भी बनारसी, ये भी बनारसी। और बनारस जिंदाबाद, काशी जिंदाबाद। और जब काशी में जिंदाबाद होगा तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उनको कोई लड़ाई नहीं है। ये 2024 में ही प्रतिबिंबित करेगा। मेरा इतना ही कहना है। मैं आपके सामने, देखिए, ये हम गले लगा करके आपको बता रहे हैं, ये अद्भुत है, ये काशी है, इसी को कहते हैं बनारसीपन। कोई टकराव नहीं है हमारा, हम एक हैं, एक रहेंगे। देश आगे बढ़े, देश के लोगों का विकास आगे बढ़े, देश का स्वाभिमान बढ़े, सारे गरीब समृद्ध हों, गरीबी हटे, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बने, ये हमारे काशी वासियों को हम भी चाहते हैं, हमारे ये भाई भी चाहते हैं। बस इतना ही मुद्दा है। ऐसे में क्या लगता है इस बार मंदिर मस्जिद मुद्दा रहेगा चुनाव में? मंदिर मस्जिद इसमें है ही नहीं है, इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी है।
और कोई नहीं है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है वो आप देख रहे हैं, देख लीजिए, दुनिया दिखा रहे के कारण से। ऐसा तो है नहीं क्योंकि मोदी जी ऐसे कोई गलत काम किए हो, जो भी किए हैं एकदम सामने किए हैं। अच्छा, आप तो चाय बनाते हैं और सैकड़ों लोगों को रोज चाय पिलाते हैं, आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है? जी, जीवन में आए, मोदी जी आने के बाद और बदलाव आ गया। जब मोदी जी यहाँ अगर उनका चरण पड़ गया तो ये इतने सोच लीजिए कि मेरी भाग गया है कि कितने उनसे उनका चरण पड़ा, कितने धनपशु यहाँ लोगों को कदम पड़ा यहाँ पर। इस मंदिर मस्जिद पर लगातार वोटों की सियासत होती रही है, इस बार भी वही प्रयास है? नेताओं का तो वही प्रयास है कि मंदिर मस्जिद को मुद्दा बनाया जाए, पर इन जनरल यदि आप देखेंगे तो मुद्दा उन्हीं लोगों के लिए है मंदिर मस्जिद जिन नेताओं ने पिछले 4 साल 5 साल में कोई काम नहीं किया। अब अपने आप को जनता के बीच में आकर के दिखाने के लिए वो मंदिर और मस्जिद और नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे, बस यही कारण है। आपको लगता है कि अगर मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे तो चुनाव में आएंगे कैसे, इसलिए मुद्दा बनाया? हर जगह पूरे भारत में बवाल होता है, पर आज के डेट में संसद में मणिपुर पे ही क्यों हंगामा हो रहा है, क्यों पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं हो रहा है? ये आपने कभी उन नेताओं से पूछा? और वो नेता लोग कहते हैं कि केवल मणिपुर पे ही बात करेंगे, बाकी भारत में बात नहीं करेंगे। तो क्या भारत जो ना मणिपुर से अलग है? तो नेता लोग अपने हिसाब से अपने लिए, जो कि हमने कोई काम नहीं किया, नहीं काम करेंगे तो मंदिर मस्जिद मुद्दा उठाएंगे, और काम किए हैं तो हम अपना काम दिखाएंगे कि काम देख लीजिए हमारा कि हमने ये काम किया है। वही चीज है। बड़ी बात कर रहे हैं और क्या, वो बात एकदम सटीक कह दिया उन्होंने। देश की जनता है, जनता सब कुछ जानती है, और यही बात ये जनता भी कहती आई है कि उन्हें अब मंदिर मस्जिद और धार्मिक उन्माद के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। हमने वाराणसी में न सिर्फ एक समुदाय बल्कि सभी समुदाय से बात की और सभी के दिल में क्या है जाना, और ये बात सबके दिल से एक ही निकली कि जनता है, सब जानती है, जनता को आप बेवकूफ न समझे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।